गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उसी पर्यावरण इन्वायरमेंट की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हम आपको फैक्ट्स के बारे में, जो इकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उसी के बारे में हम आगे बता रहे हैं दूसरे वीडियोज़ में। जैसे पत्ती पर सूर्य का प्रकाश, जो पत्ती होती है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश 100% पड़ता है। मतलब हम बता रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। जो पत्ती के ऊपर किसी भी सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है वो 100% पड़ता है, मतलब 100 पड़ता है। अब 100% का जो 83% है वो उसमें अवशोषित हो जाता है। पत्ती के ऊपर 100 मतलब प्रकाश पड़ा और उसमें से 83 उसने अवशोषित कर लिया। 12% क्या करता है, वो पत्ती उसको परावर्तित कर देती है और जो 5% है उसको पारगत या ट्रांसमिट कर देती है अलग। ठीक है, उसके बाद अवशोषित जो हो गया अब उससे वो अपना कार्य करेगा। अवशोषित प्रकाश में से 4% जो प्रकाश होती है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है और 79% जो होती है वो ताप के रूप में वातावरण में विसरित हो जाती है। ठीक है, 79% क्या होती है, ताप के रूप में वातावरण में विसरित हो जाती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें से लाल और नीला, लाल नीला जो होता है ये इस रंग से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। लाल नीला, जैसे पत्ती पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ा है, सूर्य के प्रकाश से वो कौन सा रंग अवशोषित करता है, किस रंग से वो अपना प्रकाश संश्लेषण करता है, तो लाल और नीला से। अब इसका ये आप सूत्र देख लीजिए। CO2 जो होता है, CO2 क्या करता है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मतलब जल जो होता है H2O, इन दोनों का ऑक्सीकरण होता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 गैस जो होती है, ऑक्सीजन गैस चली जाती है प्लस एनर्जी ये भी चली जाती है। तो ये क्या हो गया, मतलब यहीं पर इसी प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन भी बाहर निकल आई। अब दूसरा है प्रकाश में पौधों के परानुवर्तन गतियाँ, मतलब फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, मतलब धनात्मक भी होती है। पत्ते तने द्वारा ये धनात्मक होती है, परानुवर्तन जो गतियां हैं तने द्वारा धनात्मक होती है, परंतु जड़ द्वारा ये प्रकाश के विपरीत होती है। अगला देखिए, श्वसन मूल। श्वसन मूल जो होता है, जैसे ये मैंग्रोव वनस्पतियों में पाया जाता है। जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं ये दलदली भागों में पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो सबसे बड़ा डेल्टा जैसे बंगाल का डेल्टा है वो सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं, उसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। उसकी जो जड़ होती हैं वो बाहर की तरफ निकली होती हैं, उसी में श्वसन मूल होते हैं। तो श्वसन मूल कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियों में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है कवक का पौधों की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। कवक का पौधों की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। नेक्स्ट है आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी क्या कहलाता है, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी क्या कहलाता है, लोरेंथस कहलाता है, लोरेंथस कहलाता है ये। उसके आगे है प्रदीप्त कालिका, प्रदीप्त कालिता, प्रदीप्त कालिता, इसको क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म। ये क्या होता है, पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता एवं प्रभाव, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता एवं प्रकाश, इसको प्रदीप्त कालिका कहते हैं। ये दीप्त कालिका जो होते हैं ये जो होते हैं ये सबसे पहले कौन है, दीर्घ दीप्त कालिका। 3 होते हैं, दीर्घ दीप्त कालिका, अल्प दीप्त कालिका और नेक्स्ट है प्रकाश उदासीन। तो दीर्घ दीप्त कालिका है इसको कहते हैं लंबी सौर प्रकाश अवधि आवश्यक होती है, मतलब लंबी सौर प्रकाश अवधि इसके लिए आवश्यक होती है। और क्या है ये, हेनेवेन है, पालक है, जौ है, इसमें इसके लिए ज़रूरी होती है। अल्पदीप्त कालिका, अल्पदीप्त कालिका में क्या है कि सूर्य प्रकाश की कम आवश्यकता इसमें होती है। दीर्घदीप्त कालिका का मतलब ये होता है ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ जिसको ज़्यादा देर तक धूप की आवश्यकता होती है,
वो कौन कौन से हैं? पालक और जौ। जिसको सूर्य की कम आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, उसको हम कहेंगे अल्प दीप्त कालिका। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में सोयाबीन के जो वृक्ष होते हैं उसको धूप की कम आवश्यकता होती है। और एक होता है प्रकाश उदासीन, मतलब फोटो न्यूट्रल प्लांट्स, मतलब इसको ये होता है कि इसमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पन हेतु प्रकाश आवश्यक नहीं है। पुष्पन हेतु मतलब फूल के खिलने के लिए जरूरी नहीं कि प्रकाश हो। जैसे टमाटर है, मिर्च है, सूरजमुखी है, कपास है, इन ये सब क्या है? प्रकाश उदासीन होते हैं। जब क्या बताया हमने? दीप्त कालिका बताई। दीप्त कालिका का मतलब बताया कि पौधों के वृद्धि के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता कैसे कैसे होती है। हमने 3 प्रकार से आपको बताया। एक है दीर्घ दीप्त कालिका, एक है अल्प दीप्त कालिका, और एक प्रकाश उदासीन। जो दीर्घ दीप्त कालिका होती है, इसमें पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा अल्प दीप्त कालिका, इसका मतलब ये होता है प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता पौधों को होना। आप जैसे सोयाबीन है। प्रकाश उदासीन का मतलब होता है जिसमें फूल खिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश हो। ठीक है। अगला देखिए, जैसे टमाटर है, मिर्च है, सूरजमुखी है, कपास है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का अधिकतम दर कितना होता है? 30 से 35 सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम जो दर होता है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड पर होता है। जो प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा होता है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड के तापमान पर सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, तापमान में 10% सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर फोटोसिंथेसिस की दर 2 गुनी हो जाती है। प्रकाश में 10 सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर फोटोसिंथेसिस की दर कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। श्वसन देख लीजिए, श्वसन को रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में 0 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने पर दर बढ़ती है। 0 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ने पर दर इसकी बढ़ती चली जाती है। 30 सेंटीग्रेड पर दर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लास्ट जो होती है 30 सेंटीग्रेड होती है। और 30 सेंटीग्रेड से ऊपर क्या होता है? दर माइनस में चला आता है, मतलब जो श्वसन की दर होती है वो कम होने लगती है। 0 से 30 सेंटीग्रेड के बीच प्रत्येक 10 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर 2 से 2.5 गुना तक बढ़ती जाती है। मतलब 0 से 30 सेंटीग्रेड तक अगर तापमान है तो उस कंडीशन में जो उसका श्वसन है वो 2 से 2.5 गुना बढ़ती जाती है। अगला देखिए, वायुमंडलीय गैस। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? नंबर 1, नाइट्रोजन पाई जाती हैं, कितने? 78%। ऑक्सीजन पाई जाती हैं 21%। आर्गन पाई जाती है 0.93%। जलवाष्प पाया जाता है 0.05 से 1%। नियान प्लस हीलियम प्लस मीथेन, ये और शेष ये भी वायुमंडलीय गैसों में पाई जाती हैं। अगला देखिए, प्रत्येक 20 फ़ारेनहाइट तापमान के बढ़ने पर वायुमंडल में वाष्प ग्रहण करने की शक्ति 2 गुना बढ़ जाती है। प्रत्येक 20 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापमान पर बढ़ने पर जो वायुमंडल में प्रकाश वाष्प ग्रहण करने की शक्ति है ये 2 गुना हो जाती है। पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6 से 7 सेंटीग्रेड की गिरावट होती है। और अगला देखिए, पारिस्थितिकी आधार पर जो मृदा होती है, पारिस्थितिकी आधार पर देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे एक होता है अवशिष्ट मृदा, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल मृदा जो होती हैं। इसमें देखिए मिट्टी बनने के स्थान पर ही ये पड़ी रहती, जहाँ पर बनती है वहीं पर ये पड़ी रहती है। वही जो वाहित होती है, वाहित का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेड, मतलब होता है बह करके कहीं अलग चले जाना, बनने के स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर पहुंची। जलोढ़ मतलब जल द्वारा अगर बह करके पहुंची है तो उसको जलोढ़ कहेंगे, इनको कहते हैं एलुअल। वातोड़ मतलब योलाइन वो होती हैं, सॉइल होती हैं, मतलब वायु द्वारा उड़ करके इसको कहेंगे वातोड़ कहेंगे, मतलब हवा के द्वारा अलग मिट्टी गई है। शैल या मलबा, इनको कहते हैं पृथ्वी के आकर्षण द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, इसको हम शैल या मलबा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने देखा ये फैक्ट्स में
क्या है, कौन सा फैक्ट्स है। आज हमारा फैक्ट चल रहा था पर्यावरण का, मतलब इकोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट्स अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखिए और इसको समझते रहिए। थैंक यू।